पाकिस्तान डर गया मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल डर गया है। वो तो दिख रहा है लोग जनता को, इसीलिए तो वो जो है बांग्लादेश में अभी जो हुआ है। हाँ, कांग्रेस वालों ने लूट लिया, वो लूट करके कहाँ ले जाएंगे आप बताइए, जब उनकी पत्नी वत्नी है ही नहीं अब। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये अब तो छोड़ नहीं है तो सहेलियां तो हैं, मंदिर जाएंगे या समुद्र में नहाने जाएंगे नदी में, तो पूरी कैमरे आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है जी, वो भी सदन के अंदर, पार्लियामेंट, अम्बेडकर 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 उन्होंने 7 बार नाम लिया। और उसके बाद वो वहीं पर कह रहे हैं, पार्लियामेंट में ही कह रहे हैं कि इतनी बार अगर लोग जो है ईश्वर का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, तो स्वर्ग मिल जाता, तो उनको 7 बार स्वर्ग मिल जाता। 7 जन्मों तक। तो 7 जन्मों तक। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, आप संविधान, पार्लियामेंट के अंदर संविधान की बात करने आए हैं या भगवान की बात करने आए हैं? पहली बात तो यह है, उनको संविधान की बात करनी चाहिए। और इस तरह से बोलकर वो एक तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया। नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको समर्पित किया, और उसी संविधान के अनुसार देश चलता रहा अब तक। कम से कम 200 स्ट्रक्चर सरकारी तैयार किए नेहरू जी से अब तक, कांग्रेस की सरकारों ने 55 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 200 से ज्यादा सरकारी स्ट्रक्चर तैयार किए, जिससे लोगों को नौकरियां मिल रही थी। जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह के कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी संस्थान बनाए। चलिए, आप नेहरू जी के काम गिनवा दीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले लगातार कहते हैं नेहरू ने तो देश को लूटा है। आप काम गिनवा दीजिए आज। देखिए, जब देश आजाद हुआ है, हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। ये सब जानते हैं। जब हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज, रेलवे, ये सब किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इस तरह से अभी गिनाने जाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 200 से ज्यादा सरकारी संस्थान बनाए हैं, जिस पर लोगों को नौकरियां मिल रही थी और अपना देश चल रहा था। आज के नौजवान भुखमरी कगार पे आ गए हैं, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर बेचना शुरू कर दिए हैं, सरकारी संस्थान बेचना शुरू कर दिए हैं। जब से मोदी जी आए हैं, वो रेलवे ठेके पे दे रहे हैं, हर विभाग ठेके पे, यहाँ तक कि लखनऊ में जो आपका सचिवालय है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां हो रही हैं। जब सरकारी अगर कर्मचारी, आप कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जगह जो भर्तियां निकालिए ना, आप उनको बाहर निकालिए। जो कर्मचारी काम सही नहीं कर रहा है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, नई भर्ती कीजिए। आप आज बिजली का भी वो कर रहे हैं एकीकरण, मतलब उसको भी बेच रहे हैं, ठेके पे देना चाह रहे हैं, उस पर भी हड़ताल चल रही है। कहने का मतलब ये है, आप कब तक इस तरह करेंगे? प्राइवेटाइजेशन करने से देश में ज्यादा तेजी से विकास होगा, ऐसा बीजेपी कहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कहेंगे, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी, चाहे इंजीनियर हो या लेबर हो, अगर काम सही नहीं कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटा दीजिए, सस्पेंड करिए, उनकी जगह नहीं भर्ती करिए ना। आज जो नौजवान इंजीनियर है और आपका आईटी किया हुआ है, बीए में कर रखा है, बीएड कर रखा है, पीएचडी कर रहा है, ई रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। नौकरी के सारे रास्ते आप बंद कर देते हैं, और यहाँ तक कि आप अडानी अंबानी जैसे लोगों को सारी संस्थाएं बेच दे रहे हैं। आज जो है, आप चाइना जैसे देशों से बना हुआ माल ले आ रहे हैं और यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। वही जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां थी, जब यहाँ पे माल तैयार होता, ताजा माल तैयार होता, कम रेट में तैयार होता, कम रेट में लोगों को मिलता। लेकिन ये सरकार जो बाहर से माल मंगाकर यहाँ सप्लाई करा रही है, तो इससे हमारे देश में एक तो बेरोजगारी कम है, और अडानी अंबानी जैसे लोग मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से माल खरीद के यहाँ सप्लाई करवा रहे हैं, अपने आदमी रख के। अरे, तो पाकिस्तान भी तो झुका हुआ है, कहते हैं पाकिस्तान डर गया मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल डर गया है। वो तो दिख रहा है लोग जनता को, इसीलिए तो वो जो है बांग्लादेश में अभी जो हुआ है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, वो इस समय इनकी गोद में बैठी हुई है। इन्होंने उनको पनाह दी है। क्यों पनाह दी है भाई? आप जो है
वहाँ पर मुझे तो ये डर है कि कल कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ना हो जाए कि देश के बेरोजगार जो भुखमरी कगार पे हैं वो इसी तरह उनको दौड़ा न ले और अपना देश छोड़कर कहीं उनको विदेश में जाके शरण ले लेते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉस के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ में ऐसा थोड़ी होगा। बॉस नहीं, विश्व गुरु के नाम पे विश्व गुरु भी कहते हैं, बॉस भी उनको कहते हैं। हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस तरीके का, लेकिन हकीकत में जो है वो देश की जनता जान रही है वो किस तरह के इंसान है, ये देश की जनता जान चुकी है। मेरा कहने का मतलब जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसका होगा? अच्छा, किसी का सगा नहीं हो वो देश के लिए पत्नी को छोड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री तो आप बने, पत्नी को तो शादी होते ही वो छोड़ दिए थे। कांग्रेस पता नहीं कहाँ बैराग ले लिए थे। कांग्रेस वालों ने लूट लिया, वो लूट करके कहाँ ले जाएंगे आप बताइए, जब उनकी पत्नी वत्नी है ही नहीं। अब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये अब तो छोड़ नहीं है तो सहेलियां तो हैं भाई। अब उनको, अब देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पर हैं, इसलिए हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं जी। लेकिन उनका जो चाल चलन है, जिस तरह से जब भी वो कहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे या समुद्र में नहाने जाएंगे, नदी में, तो पूरी कैमरे की टीम उनके साथ जाएगी, एकदम हीरो की तरह उनको हाईलाइट करेंगे। तो ये क्या है? इस उम्र में आप ये सब क्या करवा रहे हैं? आप रासलीला कर रहे हैं या देश को चलाना चाहते हैं? देश में इतनी बेरोजगारी आ गई है, सारा स्ट्रक्चर आप बेच दे रहे हैं अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए। आज किसान हमारा जो है भुखमरी कगार पे है, आप जो है उनको सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, वो हड़ताल किए बैठे हैं। 700 किसान पहले मार दिए गए। अब सुन लीजिए बात सारी, 700 किसान पहले मार दिए गए जी। और आप जो है आपकी सरकार का एक जो कृषि मंत्री था, उसका लड़का ये जो है 7 किसानों के ऊपर कार्ड चढ़ा दिया था, जो सही लखीमपुर की बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में। तो आप ये सब क्या करा रहे हैं? आप अपने ही लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, किसान मर कैसे रहा है आप बताइए, भूखा कैसे मरे? 5 किलो राशन फ्री में सबको मिल रहा है। 5 किलो राशन जो फ्री में मिल रहा है, ये इनकी देन नहीं है, हमारे डॉक्टर भी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। वो उन्होंने जब फ्रूट वाला ले आया है, वो बिल पास कराया था, उसके अंतर्गत मिल रहा है। वो तो कोई भी सरकार आती तो देती ही वो गरीबों के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से देश की जनता को गुमराह न करें, वो कुछ देश हित में काम करने का प्रयास करें प्रधानमंत्री महोदय से, यही मेरा अनुरोध है। तो सरकार ने कुछ देश हित में काम नहीं किया है, वो आप बता दीजिए हमें, अगर कुछ किया हो तो। उन्होंने तो बेचने का काम किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। नहीं, अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है, संविधान क्या कहता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहा है। क्योंकि जब देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से देश की लड़ाई, देश के लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपना देश आजाद करने के लिए, अहिंसा के हिसाब से। और हमारे जो है ये 2 तरह की टीमें थी, एक अहिंसा थी और एक हमारे जो है, इसमें नाम नहीं ध्यान आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, भगत सिंह जी थे। तो ये लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाद में सब अहिंसावादी हो गए थे। तो ये क्या कर रहे थे, हमारे देश के लोग जैसे जो भी कुछ करना चाह रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, ये सारी बातें जाके ये लोग उनके यहाँ चमचेगिरी कर रहे थे, अंग्रेजों को बता रहे थे। गोडसेवादी हैं। गोडसेवादी इसलिए है कि ये गोडसे ने तो माफी मांग ली थी वहाँ। भाई अंग्रेजों के सामने गोडसे ने माफी मांगी और उसको उन लोगों ने पेंशन बांट दी। तो ये इस तरह के लोग हैं। अगर देश को चलाना है वास्तव में, तो हिंदू मुस्लिम जो अच्छा ये बताइए, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो वीर अब्दुल हमीद कौन थे? वीर अब्दुल हमीद जो नौजवान लड़का जो है मुसलमान था ना, देश के लिए ही अपने कुर्बान हो गया। 2-2, 3-3 टैंक उड़ा दिया अकेले ने। और मौलाना आजाद साहब थे, हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, और सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। दोनों पढ़े लिखे थे। इस वजह से हमारा देश विकास की तरफ गया। आज सब जाहिलों की सरकार आ गई है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब इनकी शादी हुई तभी घर छोड़ के भाग गए। अब 35 साल पता नहीं कहाँ रहे। अब वो बीच में डिग्री ले ली उन्होंने, इंटायर डिग्री।
ये अब वो भी उनका कंप्यूटर से डिग्री मिली है, कंप्यूटर पे छपा हुआ है। तो ये एकदम झूठे लोग हैं और देश का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने खराब कर दिया। प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर शक कर रहे हैं आप? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वो उनका अमित शाह ही शक करा दिया। वो लाके अमित शाह जी दिखा दिए कंप्यूटराइज। उनके समय में कंप्यूटर था ही नहीं, तो कंप्यूटराइज डिग्री कहाँ से आ गई? तो शाह जी ने झूठ बोला है क्या? शाह जी तो जब चाणक्य हैं, वो चाणक्य, हाँ, बहुत बड़े चाणक्य हैं। हाँ। और उनका चाणक्य बना सब सामने, देश की जनता के सामने आ गया है। हाँ। और अब दूर नहीं है समय, चलिए दूर नहीं है समय, अब इनकी विदाई होने वाली है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? रामब्रह्म गौतम।